कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी
वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम श्लोक एक पढ़ेंगे और फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे, अनुवाद करेंगे और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे और फिर उसी पर चर्चा करेंगे। मैं बोलूँगा तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। और श्लोक है अध्याय 6वां और श्लोक है 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्धितम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीषु दुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्धितम् तस्याहं निग्रहं मन्ये। सॉरी, वायोरीषु दुष्करम्। चंचलम चंचल, ही निश्चय ही, मनः कृष्ण हे कृष्ण, प्रमाथि विचलित करने वाला, क्षुब्ध करने वाला, बलवत बलवान, दृढ़म दुराग्रही हठीला, तस्य उसका, अहम मैं, निग्रहम वश में करना, मन्ये सोचता हूँ, वायु की, ईव तरह, शु दुष्करम कठिन। हे कृष्ण, चूंकि
मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना, वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगमान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारिक व्यक्ति के लिए भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पुण्यता कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज का जो सेशन है, हम मन पे ज़्यादा बात करने वाले हैं, है ना। मन हमारा कैसे हमको परेशान कर देता है और कैसे हमको मन को ही कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने यह तात्पर्यों में बड़ा विस्तृत और अच्छे से लिख दिया है ना। सरलता से भी लिख दिया है और पूरा तरीके से विस्तार से भी लिख दिया है। अगर कोई समझना चाहे तो समझ सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। सबसे तो पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा मन है वो कैसे हमको विचलित कर रहा है। आजकल एक डेटा के हिसाब से 67% जो यूथ्स हैं वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, जो कि मोस्टली 30 तक के एज के हैं, 30 साल के हैं, 15 से 30 साल के। और 30 साल से जो 55 साल के लोग हैं वो भी कम नहीं है, वो भी 57% ऐसे लोग हैं जो कि ओवर थिंकिंग के शिकार है ना। और उसके आगे थोड़ा कम हो जाता है, जैसे जैसे शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है थोड़ा ओवर थिंकिंग कम हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां उतना काम करती नहीं है, तो हमारा जो सोचने का भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहता है कम हो जाता है। उस समय ज़्यादा मोह शोक ये सब आता है ना, पश्चाताप। लेकिन ओवर थिंकिंग मतलब माइंड हमारा लूप में चले जाता है। कैसे? अरे ये हो जाएगा तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ऐसा हो जाता तो क्या होता, है ना। तरह तरह की सुविधाएं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता, एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर ही बन जाता, या फिर मेरा मैनेजर तुरंत रिज़ाइन करता, मैं मैनेजर बन जाता। ऐसे हर तरीके से हमारे माइंड में लूप में चल रहा है ना।
और सबके माइंड में चल रहा है ऐसा, जैसे मैंने बताया। तो आप लोग अपने मोस्टली 15 से 30 के लोग यहाँ पे ज़्यादा है और 30 से 55 के लोग हैं, उससे मतलब आगे वाले कम लोग हैं ना। तो हम 55 तक तो बात कर सकते हैं, है ना। हालांकि हमारा जो क्लासेस है वो 55 से ऊपर तक के लिए भी है, लेकिन आप लोग अपने घर वालों को लेके आते नहीं हैं। कितनी बार हम बोलते हैं, फिर भी सबके लिए क्लास है, सारे एज ग्रुप के लिए, है ना। क्योंकि जो बॉयज़ वाले क्लासेस रहते हैं तो वो पर्टिकुलरली 15 से 30 के लिए है, 15 to 30। तो लोगों को शिकायत रहती है कि अरे ऊपर का क्या है, तो ऊपर के एज ग्रुप के लिए क्लास बना है, आप लोग लेके आते नहीं। सो मोस्टली ओवर थिंकिंग जो है एक अनहेल्दी माइंड को लीड करता है। हमारा माइंड जो है अनहेल्दी हो जाता है, फिर रात को हमें नींद नहीं आती, 12 बज जाते, 1 बज जाते, है ना। और तब धीरे धीरे लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। लगते क्या है, ले रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत इजी हो गया है अब ये बताना, थोड़ा फैशन भी हो गया कि मैं थोड़ा दवाई लिया और फिर सोया तो नींद नहीं आया, ऐसा नींद नहीं आया तो दवाई लिया और फिर सोया, है कि नहीं। धीरे धीरे फैशन हो रहा है। तो ये अनहेल्दी माइंड का एक तरीके से लीड हो रहा है धीरे धीरे, और लोग एक तरीके से बीमारी ज़्यादा फैल रही है, बीमारी भी है एक तरीके से, है ना, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। पर हम क्या है, हम एस्पायर करते हैं भक्ति करने के लिए, है ना। हम क्या एस्पायर करते हैं कि हमें भक्ति करना है, हमें कृष्ण को प्राप्त करना है कि नहीं, प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है हमें। तो उसके लिए हमें अपना जो जीवन शैली है इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हमारा मन भी जो है हेल्दी रहे, तो ही तो हम कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं 8 hours फॉर बॉडी, 8 घंटे इस शरीर को देना है, 8 hours फॉर साधना, राइट, 8 hours फॉर बाकी के किसके लिए, हाँ, सेवा, बाकी के काम। तो प्रभुपाद जी ने बताया 8 घंटे अपने शरीर को देना है। मतलब इसलिए कहा था उन्होंने, सोचिए, मतलब कि क्योंकि कलयुग में हमारा जो अन्न है वो दूषित है, जल है वो दूषित है। हमको पता है कि बहुत सारे जगह में हम ऐसा देखते हैं कि ये वाला पानी का जो फिल्टर है वो अच्छा नहीं है। पानी का फिल्टर में भी हम फिल्टर कर देते हैं कि ये पानी का फिल्टर नहीं है, मैं ये नहीं पीऊँगा अच्छे से। तो इस समय अन्न, जल, वायु, माय गॉड, प्रभु जी बोलते थे, पहले तो मैं नहीं समझता था, 5-6 साल पहले प्रभु जी बोलते थे कि यू डोंट नो कि कितना पोल्यूशन है। हम लोग दादर स्टेशन पे जाते थे कभी, तो मैं समझता था प्रभु जी क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे तो कभी फील हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ा फिर मुझे फील होने लगा कि क्यों मुझे बार बार खांसी आने लगती है, क्यों नाक जाम हो जाता है ना। और गांव जब जाता हूँ तो थोड़ा सही हो जाता है, यहाँ पे आता हूँ तो ऐसा हो जाता है। फिर फील होने लगा कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है। अभी कभी फ़्लाइट से जाइए, है ना, आप फ्लाइट से किसी लोकल एरिया में उतरिए, गांव साइड में उतरिए, आपको तुरंत पता चलेगा यार, मैं ऐसा लगता है कि कुछ आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी में जी रहा था, यहाँ पे आया तो खुला खुला लग रहा है, फ्रेश लग रहा है ना, लगता है ना। और या फिर मुंबई में ही बैठिए कार में और फिर थोड़ा उतरिए उधर अंबरनाथ के आगे किधर, है ना, कैसा फील होता है। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में जी रहे हैं, तो हमारा शरीर सही रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने 60 साल पहले ही बोल दिया था 8 hours पर बॉडी। उसमें क्या है, 6 hour, लेस देन 6 hour, 5 to 6 hour फॉर स्लीपिंग। अब स्लीपिंग कहाँ हो पा रहा है। जापान में जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था तो जापान में 6 hour स्लीपिंग, एक हाथ पे एक बैज लगाते हैं, जैसे घड़ी है ना, तो इसमें क्या है, स्मार्ट वॉच है और इसमें ही सारे फिटनेस वाले आते हैं, कितना आप दौड़ रहे हो, कितना चल रहे हो, सो मच सो दैट। देखो हमने एक एप्लीकेशन बनाया, मैंने खुद ने, जियो फिट करके, जियो कंपनी से, है ना, लेकिन मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया, हाँ। लेकिन जापान में ऐसा है कि उसमें बताता है कि आप इतने घंटे सोए थे। तो अगर कोई 6 hour स्लीप कर देता है, मतलब स्लीप उसका पूरा हो जाता है, तो एक सेंट्रलाइज सर्वर है जहाँ पे जाता है कि ये बंदा 6 घंटे सोया है, तो उसको मोबाइल पे रिवार्ड आता है ना। और अगर ऐसा भारत में रहे तो हर दिन रिवार्ड, है ना, है कि नहीं। लेकिन वो भी सही नहीं है। अनहेल्दी माइंड मतलब खाली ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आता है, या ये भी हो सकता है बहुत नींद आता है ना। आप रात को नहीं सो रहे हो लेकिन दिन भर क्लास में, है ना, कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस में बॉस पीछे से आ गए हैं, और फिर क्या होता है, ऑफिस वाले लोग, अच्छा कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही ऐसे ऐसे होता है, फिर तुरंत जाते हैं कॉफ़ी मग लेके जाते हैं, खट से फिर से आ जाते हैं, बॉस बोलो क्या हुआ फ्रेश है ना। पर ऐसा सही नहीं है। हमें इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है। वो एक और मतलब फिर से एक और लीड करेगा आगे की तरफ हमारी लाइफ को, है ना। तो ऐसा हम फंसते जा रहे हैं जीवन में, माइंड को लेके, बॉडी को लेके फंसते जा रहे हैं। पर बेसिकली हम माइंड पे बात करने वाले हैं अभी। ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी सोच रहे हैं हम। जैसे एक स्टूडेंट है, सोच रहा है मैं 2 साल में मेरा डिग्री कंप्लीट, उसके बाद जॉब, उसके बाद लंदन है ना, फ्लाइट, ऐसे ही सपना चलता रहता है। कब ऐसे ट्रॉली बैग रहेगा, ऐसे ही ड्रीम्स आते हैं ना। या फिर मोस्टली आजकल के यूथ है ना, वो है कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, हाँ। कोई एक लड़का होगा बोलेगा मैं स्वदेशी, मैं भारत में रहना चाहता हूँ। पता चला ग्रेजुएशन फेल है, इसलिए सपना बदल गया है ना, सही बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग चल रहा है। और फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या करूँगा, फिर तब तक न्यूज आ गया, ओ अमेरिका डिपोर्ट कर रहे हैं, अहमदाबाद डिपोर्ट कर दिया फिर बोलेगा अरे नहीं मैं प्रॉपर वीज़ा से जाऊँगा। तो ये हमारे माइंड में सब कैलकुलेशन चल रहा है। मंदिर जा रही हूँ, नहीं प्रभु जी सेवा करने के लिए बोले, नहीं मैं डायरेक्ट 5-10 पे जाऊँगा, कीर्तन प्रभु जी का है कि नहीं। कीर्तन के टाइम जैसे फिनिश चालू करेंगे बोलना, सुनूंगी बस, प्रसाद लेंगे, कल्टी मारो है ना। तो माइंड हमारा हमको ऐसे फिक्स करता है। और फिर थोड़ा बीच पे जाके ऐसे फोटो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना। तो ये माइंड हमारा हमको लीड कर रहा है, हर तरफ कर रहा है कि नहीं। ये हम थोड़े ना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या, हमारा माइंड हमको लीड कर रहा है। थोड़ा सुनने में जो बोले वो फनी लग रहा है, पर ऐसे ही हो रहा है ना यूथ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, ठीक है, ये आगे बताने वाला था पर अभी बता रहा हूँ। मैं मंदिर में गया क्योंकि ये सब प्रिपेयर कर रहा था, तो सब कुछ यही चल रहा था कि मेरा भी माइंड मुझे कैसे चीट कर रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि मैं विजयी, तीनों गुणों से ऊपर हूँ मैं भी तो वही हूँ ना, आप ही के जैसे। तो मैं मंदिर में गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास मोबाइल है हाथ में, राइट, सबसे खतरनाक हथियार है, ठीक है। लेकिन मंदिर में आके लोग, कुछ ही 1-2 लोग वैसे उस टाइप के लोग हैं जो ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। बाकी के लोग थोड़ा शांति मुद्रा में बैठे हैं। कुछ ही लोग हैं, 1-2 लोग जो चला रहे हैं, बाकी मोबाइल को साइड में रख के शांति में बैठे हैं। तो मंदिर में आके, हालांकि बाहर देखो ट्रेन में पूरा सीट भरा हुआ है, सब लोग बैठे हैं, सब अपना कर रहे हैं, है ना। कोई इधर उधर देख रहा है तो भी लगा हुआ है ना। सब लोग इसके शिकार हैं। तो माइंड हमको लीड कर रहा है, खा रहे इधर इधर खाना खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, है ना। एक बहुत पहले वीडियो बनाया था किसी ने कि वो लड़के का मम्मी वैसे वीडियो देखती रहती है, वो खाती रहती है, लड़का क्या करता है, खाने की थाली हटा के कुछ बुक रख देता है ऐसा हो रहा है कि नहीं। पूरा भोजन फिनिश हो जा रहा है, पूरा हमारा जो भी स्टफ है वो फिनिश हो जा रहा है, और हम किधर लगा रहे हैं, पूरा मन हमारा। ऐसा भी बोला गया एक जगह पे कि वो जो भोजन जो कि हम पूरा चेतना के साथ नहीं ले रहे हैं, वो हमारे शरीर को पौष्टिक नहीं देने वाला है ना। उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलने वाली जितना हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है। सो अभी आते हैं कि जो ये अनहेल्दी माइंड है, वो सबसे ज़्यादा उसका जो सोर्स ऑफ अनहेल्दी माइंड का है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट है ना। हमारा माइंड सबसे ज़्यादा, यहाँ पे प्रभुपाद बोले हैं, देखो प्रभुपाद, इसलिए हम प्रभुपाद को मान सकते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसी चीज़ें लिख दी है जो अभी भी पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, उन्होंने लिखा है कि इस समय, मतलब जो वर्तमान में जो आधुनिक युग के लोग हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा लिखा है उन्होंने। हाँ, तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। हम लोग कौन है, आधुनिक है ना। मोबाइल है, रोबोट्स है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। सो वी आर द मॉडर्न पीपल। सो उसी पे हमको ज़्यादा डिस्कशन को फोकस रखना है। सो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, कोई बता सकता है? हाँ, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? एक थोड़ा सा लॉजिक रखना चाहता हूँ। हाँ,
हाँ ऐसा कुछ तो 8 बिलियन है राउंड फिगर में, 8 बिलियन पॉपुलेशन आर देयर, ठीक है। अब द नेक्स्ट फिगर इज कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं? हाँ, हाउ मच? हाँ, ओके, इट्स राउंड फिगर 5.5 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट. In that population, 3.5 billion people using YouTube. Okay, 2.8 around 2.8 billion people are. YouTube का छोटा भाई कौन सा है? Instagram. So people are using Instagram. ठीक है, ये फैक्ट है, फिगर्स है ना. So 2.8 बिलियन Instagram यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद से बहुत सारे छोटे मोटे उसके भाई भी है ना. फेसबुक है, फिर OTT, हॉटस्टार वगैरह, ये सब लोग है ना. ये सब उसके भाई है, सब लोग अपने अपने बना रहे. हाँ मतलब आप लोग ज़्यादा जान रहे सो ऐसा है. अभी देखो हर सेकंड में, पहले यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस रहते थे, लोग देखते थे, कुछ में भी नॉलेज लेते थे, अभी भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे हैं, ठीक है. फिर आए शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है, कि जल्दी देखो निकलो पर शॉर्ट्स वीडियो देखने के चक्कर में और ज़्यादा टाइम हमारा उसमें जाने लगा, है ना. जहाँ हमको 30 सेकंड का वीडियो देखना था, पर हम देखने जब शुरू करते तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जाने लगता है ना. और ऐसे बाहर मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे ऐसे हैं जो ये करते हैं कि जब आपका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो तो देख लेने में क्या बुराई है ना, है कि नहीं. और फिर देखते देखते आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड जो है गोवा में पार्टी कर रहा है और आपका मन अभी मंदिर में था और अभी चला गया गोवा में, ठीक है ना. और उसके बाद तुरंत आपने देख लिया कि कहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, आपने कुछ और देख लिया. क्या देख लोगे, आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है ना. कुछ भी लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी बना रहे हैं. इवन दो मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को पाया है कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो क्रिएशन दे डू एनीथिंग एंड दे जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो एंड देन अपलोड, जस्ट टू लोग देखेंगे और कुछ तो देखेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, उनके पैसे आएंगे, जो कुछ भी है. सो ये जो ओवर थिंकिंग है 1995 में ऐसे, मतलब जो मैंने बताया ना 76% डेटा, उस समय ये कुछ भी नहीं था, जीरो था. जो अनहेल्दी माइंड था, मतलब था बहुत कम था, बहुत कम था, है ना. फिर हुआ इंटरनेट रेवोल्यूशन. बहुत लोग छोटे होंगे और बहुत लोग बड़े होंगे, वो जानते होंगे मोबाइल फ़ोन कैसे आया. पहले ऐसे, है ना, और फिर ऐसे, फिर हर जगह लेके घूमने लगे, अभी घड़ी में आ गया है. हाँ, है ना. अभी आगे क्या होने वाला पता नहीं. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभी नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये सब जो भी हुआ 10-15 सालों में हुआ, है ना. और ऐसा बोलते हैं कि फ़ोन क्या है, स्मार्ट हो गया और आदमी हाँ फूल, है ना. फ़ोन क्या हो गया, स्मार्ट हो गया और आदमी अभी फूल हो गया. तो ये 2025 चल रहा है, 2025. आगे 10 साल में क्या होगा, है ना. बहुत सारे इंजीनियरिंग लोग कर रहे हैं ना. थोड़ा टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं, कर रहे हैं कि नहीं. अभी AI आ गया, वो सारा कोड लिख रहा है, कोडिंग कर रहा है. और मैं खुद कितने दिन से कोडिंग पढ़ रहे थे, किट 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 किट, फार लूप, ये लूप जो लोग जानते होंगे वो समझ रहे हैं ना. और वो फटाक से राइट ए प्रोग्राम, पूरा AI, चाहे चैट GPT, डीप सीक, है ना, आ गया कि नहीं. पढ़ाई क्या हो गया, फल खुश. प्रोपा जी ने यही बोला था, ये मटेरियल नॉलेज है ना. जैसे डार्विन का थ्योरी है, डार्विन का थ्योरी क्या बोला कि पहले अमीबा हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ के मछली, फिर बंदर ही मनुष्य बन गए, है ना. और उसने हमारी हिस्ट्री को, उसने हमारे साइंस को बोल दिया मैथोलॉजी, क्या बोला, मैथडोलॉजी, राइट. हाँ, माइथोलॉजी, करेक्ट. सो माइथोलॉजी बोल दिया. और फिर उसको कहाँ से, वो देखने गया था क्या अमीबा को जब अमीबे बंदर में बन रहे थे, सब बंदर मनुष्य बन रहा था. तो ऐसा कोई है जो बंदर अभी आधा मनुष्य है आधा बंदर है, ऐसा कोई है किधर, है ना. उन्होंने ऐसे इस तरीके से क्लासीफाई किया, और साइंस अभी भी आगे क्लासीफाई करते जा रहा है. रोज़ नए नए कुछ ना कुछ आविष्कार हो रहे हैं. तो इसीलिए हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं अभी किससे ले रहे हैं, मटेरियल सोर्सेज से.
मटेरियल नॉलेज ले रहे हैं। अभी जो थियरी, क्वांटम थियरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पीरियाडिक टेबल में हर साल 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, है ना, कुछ और तत्व, लेकिन गीता में बोल दिए भगवान 8 ही तत्व है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से मिलके क्या बना है, और 24 तत्व है टोटल, है ना, 24 एक महत तत्व है जो कि आत्मा, और इसी से पूरी पृथ्वी बना है ना, और इससे आगे कोई तत्व नहीं मिल रहा है, लेकिन ये लोग अलग अलग तत्व निकाल रहे हैं उसी तत्व से तत्व, तत्व से तत्व। तो क्या है, साइंटिस्ट हमारे नॉलेज को नहीं मानना चाहते। तो ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं अपने कि ओवर थिंकिंग जो है, जो हमारे माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ज़्यादा बढ़ने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है इंटरनेट रेवोल्यूशन, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि कितने लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, और वीडियोस में जो भी देखते हैं हमारा माइंड, हमको लगता है बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वेरी नाइस आइडिया, वी शुड इम्प्लीमेंट, है ना, और हमारे पास कुछ ऐसा सोच रहता ही नहीं, वो एक्चुअली में है ही नहीं। वो वीडियो जो बना के डाल रहे हैं मोस्टली कुछ है ही नहीं, वो ऐसे ही डाले जा रहे हैं, और हम देख के क्या सोचते हैं, चलो हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं या कुछ तो ऐसा करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम भी उसी लूप में, किस लूप में, जहाँ माइंड सोचे जा रहा है, सोचते सोचते गया, वहाँ पे गया, थोड़ा सा उसके टॉप पे कुछ और दिखा, जैसे मैंने बोला था ना, गोवा गया, और फिर नेक्स्ट कुछ तो एक्सीडेंट, ओ गोवा नहीं जाना चाहिए, प्रयागराज, एंड देन प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत कचरा है, अगला वीडियो है ना, उसके अगला वीडियो क्या हो गया, ओ महाकाल, ओके महाकाल, वेरी नाइस। और फिर इसी लूप में हमारा ऐसे कुछ स्पिरिचुअल लोग भी हैं, उनको लग रहा है कि आई एम वेरी वेरी स्पिरिचुअल, प्रभु जी जस्ट नाउ आई विजिटेड महाकाल, जस्ट नाउ आई just coming from Prayagraj only. They are thinking, oh, they are very spiritual, but actually it's the game of mind. Mind जहाँ बोल रहा है उधर जा रहा है, जिधर बोल रहा है आज महाकाल का, जैसे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल थिंग्स में जो भी है, क्योंकि मोस्टली हम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ रह रहे हैं जहाँ ऐसा लोग कर रहे हैं। बाहर के लोग तो और भी खराब कर रहे हैं, वो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और मुझे वो पता भी नहीं है वो क्या देख रहे हैं अगला इंटरनेट पे, वो मैंने उस पर चर्चा ही नहीं किया, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा अभी क्या, थोड़ा ठीक है उस पर बोल देते हैं। अभी उन लोग का कैसे है, जो बाहर वाले लोग हैं, तो सॉन्ग आ गया, कौन सा, कोई भी ले लो, है ना, अभी हनी सिंह इज़ बैक ऑल्सो अगेन, सो उनका आ गया मिलेनियम स्टार, ये वो दुनियादारी, फिर उसमें घूम रहे लोग, है ना। उनको लग रहा है ओ दिस इज़ द लाइफ, हमको ऐसे क्रूज़ पे जाना है, हमको प्राइवेट प्लेन्स पे जाना है, फिर घूम रहा है माइंड, उनको लग रहा है दिस इज़ द गोल ऑफ लाइफ, आई शुड डू इट, आई विल बिकम वन डे लाइक दिस, है ना, द गोल ऑफ लाइफ इज़ द सेम, है ना, हिप हॉप डांस, दीज ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ऐसे ऐसे इंटरनेट से हमारे माइंड क्या है, लूप में चल रहा है, पर हम डिवोटीज हैं, हम इंस्पायर करते हैं किसके लिए, कृष्ण के लिए। हमारा हृदय, हमारा मन किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए। किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है किस पे, कृष्ण पे। ये देखो, ये जो श्लोक लिया है ये 6 चैप्टर से है। 9वें चैप्टर में भगवान बताते कि मन जो है ना, मेरे को लगा दो, मेरे में लगा दो। तो कैसे लगाएंगे, जब कंट्रोल होगा तब तो लगाएंगे। ये तो अभी कंट्रोल ही नहीं है, हर सेकंड में पलटी मार रहा है ना। अभी तो मेन चीज़ बताया नहीं, अभी लड़के लड़कियाँ आशिक और ये, है ना, अरे मुझे छोड़ दिया उसने, ये कर दिया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, जीने का कुछ मतलब नहीं। ये भी किससे आ रहा है, अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, हाँ किससे आ रहा है, मन से आ रहा है। मन देख रहा है किसको, जो भी देख रहा है ना। बॉलीवुड में क्या है, एक ही सीन है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन, ठीक है। इसी सीन पे पूरा बॉलीवुड चल रहा है। जितनी मूवीज़ है, जो कुछ भी है, प्रभुपाद ऐसे ही बोले। और वो जो भी सेंटर बेस है, हीरो हीरोइन और विलेन, वो भी उनका अपना नहीं है, वो भी हमारे पुराणों से है, हमारे शास्त्रों से है ना। उसको मैनिपुलेट कर करके ही रांझा ये वो, है ना। अल्टीमेटली वो हमको कुछ भी सुख देने वाला नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। ही जस्ट वांट टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली। अमुगली लबरू बोलता है स्किन स्क्रैचिंग बिजनेस, दैट्स इट। वो लव है ही नहीं। लव मतलब कि आप उसको ये अभी जैसे मान लो कोई मर ही गया तो लव खत्म, फिर दूसरा तीसरा, या फिर छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, है ना। वो तो हो ही रहा है डेली, है ना।
पर ऐसा नहीं करना है। हमें मन को क्या है, कृष्ण को लगाना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लगाना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लगाना। सो अभी मैं थोड़ा ये करूँगा कि जो ये माइंड जो है लूप में फंस जा रहा है, सबसे पहले कारण क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया हम जो देख रहे हैं वही सोच रहे हैं, है ना। नंबर 1 पे यही रीज़न है सबके लिए। इवन दो अभी क्या है, कुछ यूथ्स ऐसे हैं जो कुछ एस्पायर होके कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन अब बड़े बूढ़े जो है ना वो ऐसा कर रहे हैं, कट। हाँ है कि नहीं, सही बोला ना। अब बड़े बूढ़े ज़्यादा वो आ गए, उनको अब समझ में आ गए कैसे चलाना है 5 साल 2-4 साल पहले 5 साल पहले उनको ज़्यादा नहीं पता था, अभी उनको पता है फेसबुक पे कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, कैसे बात करना है, ऐसे दबाएं डायरेक्ट वीडियो कॉल होगा, उनको पता चल गया ये बात। इवन दो दे आर 50 साल के हैं, 60 साल के हैं ना, और फिर वो दिन भर लगाए रहते हैं। मैंने गांव में जाके देखा है, अपने गांव की बात बता रहा हूँ। गांव में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि जो लाठी लेके चलने वाले हैं, खटखट कभी भी गिर सकते हैं। हाँ बाबू दोनों इसमें लगा हुआ है, ठीक है, और आपको नहीं देख रहे हैं। इवन दो आप जा रहे हो, पहले कैसे शहर में ऐसा होता था ना, कोई इग्नोर कर रहा है, गांव में हाँ बाबू ठीक बड़ा सब ठीक बटे। अब क्या, अपने में ही बिजी, उसको देखा ही नहीं, जा हम जो करना है करो, मैं अपने में बिजी हूँ। गाँव में हो रहा है ये सब, ठीक है, शहरों में तो क्या ही कहा जाए। दूसरा है इम्प्रॉपर स्लीपिंग, जो इसी से आ रहा है मोस्टली, सोशल मीडिया से। सोने जाने से पहले थोड़ा बाजू में ही रखा है, चलो देख लेता हूँ, ये भी है। और दूसरा ये है अनहेल्दी फूड। बाहर हमको क्या खाना मिल रहा है ना, अंधेरी स्टेशन पे लोग दौड़ते तो एक बड़ा पाव देना, ट्रेन में ही खा रहे हैं। क्या होगा वो, उसमें क्या डाल के बना रहे हैं लास्ट टाइम बोले थे ना हम कि महाराज आए थे, बोले थे कि मोस्टली पीपल आउट देयर हु आर कुकिंग आर मुस्लिम्स, ठीक है, इंटरनेट पे है, मैं भी फिर भी बोल रहा हूँ। एंड देन दे स्पीट जान के करते हैं ऐसा, ठीक है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम, जैसे सनातन गोस्वामी, सुबुद्धि राय, तो उस समय जब था 500 साल पहले, जो हम अपने शास्त्रों से चैतन्य चरितामृत से देखते हैं, उस समय ऐसा कल्चर था ना कि मुस्लिम ने अपने उससे ऐसे पानी लिया और फेंक दिया, तो आप हिंदू नहीं, आप मुस्लिम, आउटकास्ट हो जाते थे। हिंदू वाले बोलते थे आप आउटकास्ट हो, है ना। तो उन लोग के माइंड में कहीं ना कहीं वो बातें अभी भी है कि ऐसा हो जाता है सच में, है ना। तो ऐसा कथा है कि सुबुद्धि राय को ऐसा बोल दिया था हुसैन शाह ने। सुबुद्धि राय ने हुसैन शाह को खुद पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, वो बालक था, है ना, बच्चा था, लेकिन बाद में हुसैन शाह है ना राजा बन गया उधर का, वो जो एरिया में था। तो उसकी पत्नी ने देखा रात को कि उसके पीठ पे एक चोट का निशान है, तो पूछा ऐसे ये कैसे हुआ, तो उसने बोला कि सुबुद्धि राय ने किया। तो सुबुद्धि राय कौन है, तो वो बोले ही इज़ माई फादर फिगर, उन्होंने मुझे मतलब पाला पोसा बड़ा किया। तो उसकी पत्नी ने बोला नहीं, उसको मार दो, एकदम मार दो उसको। तो बोले नहीं मैं मार नहीं सकता, वो मेरे पिता के जैसे है। फिर भी बोले अच्छा ठीक है, मार नहीं सकते तो उसको आउटकास्ट कर दो, तो पानी फेंक दिया। तो सुबुद्धि राय आउटकास्ट हो गए और फिर वो निकल गए वहाँ से। वो सोचने लगे मैं फिर से हिंदू कैसे बनूँ। तो बनारस में आए, तो बनारस के पंडितों ने बोला घी गरम करो और गरम घी 2 लीटर पी लो, ठीक है। ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु मिले उनसे और उनको बताया क्या करने से वापस आ सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तीसरा जो रीज़न है, नॉट एबल टू फोकस, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि अभी खा रहे हैं और चल रहे हैं, कुछ भी, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे कल शाम को क्या हुआ था, उसने मेरे को भीड़ में इतने लोग के सामने ऐसा बोल दिया था, मैं उसे क्या करना चाहिए, और किताब पूरा पन्ना गया है ना। नॉट एबल टू फोकस, ऐसा हो रहा है। पढ़ रहे हैं तो कुछ और ध्यान में आ रहा है, और जब किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी से बात कर रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी आप कल क्लास में नहीं आए थे, और मन में चल रहा है ओ मैं घर जाऊंगी तो किताब पढ़ूंगी, प्रभुपाद बुक्स पढ़ूंगी, चैंट करूंगी, ये वो, और इनसे भी बात कर रहे हैं। तो बाहर हम किसी और से बात कर रहे हैं और मन में क्या चल रहा है, बुक नहीं पढ़ा है, और फिर क्या बुक पढ़ना ज़रूरी है क्या, और फिर मंदिर आके ये लोग हरे कृष्णा रोज़ एक ही काम करते हैं, इन लोग को कुछ और काम मिलता नहीं है दिमाग ख़राब करके रख दिए। तो ये हमारा माइंड का क्या है, ओवर लूप में
कट 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 दौड़ रहा है, उसी में आ गया, ओ कल उधर पार्टी है, जाना है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसे चल रहा है ना। जाना सही है क्या, नहीं जाऊँगी तो क्या होगा, वो क्या बोलेगी है ना, माइंड में चल रहा है। इवन तो हम यहाँ क्लास सुनने बैठे हैं तो भी मन में चल रहा है, अरे प्रभु जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही कीर्तन में बैठ जाते है ना, चल रहा है कि नहीं। सही, देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये माइंड अभी सामने आके दिख रहा है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि माइंड को ऐसे बाहर लेके आऊँ और देखूँ, तो इसके सॉल्यूशन में आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। नॉट एबल टू रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है। मुंबई का लाइफ स्टाइल ऐसा है, सुबह अगर 6 बजे कोई जग गया तो रात को 12-1 बजे तक उसको दौड़ते रहना पड़ेगा, 2-4 घंटे ट्रेन में गुजर जाएगा, 10-20 मिनट बस का वेट करते हुए, ऑटो का वेट करते हुए, है ना, वड़ा पाव के लाइन में, टिकट के लाइन में, बहुत सारी चीज़ें, कितना लाइन है, हर जगह लाइन है, ऐसे नॉट एबल टू रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे। रिलैक्स भी हुए, रूम में बैठे, तब तक बाजू में डूम 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 कोई बजा रहा है गाना, है ना, है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। ओवरथिंक, ओके, सो ये जो है इग्नोरेंस में चल रहे हैं सब, माइंड चल रहा है ना, हमने पढ़ा है ना, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ, तो ये सब इग्नोरेंस में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, मतलब हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं, नहीं तो पास्ट में जी रहे हैं। पास्ट की ग्रजेज है, अरे मेरे बॉस ने मेरे को क्यों ऐसा बोला, मैं तो अच्छा काम करती हूँ, एक महीने से इतना अच्छा करके इतने प्रोजेक्ट पे काम करके दिया था, फिर भी उसने मुझे ऐसा बोल दिया सबके सामने, है ना, मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया, है ना, मेरे पड़ोसी ने मेरे घर के सामने चप्पल रख दिया, मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, अच्छे से ये करती हूँ, है ना, मन में चल रहा है। पास्ट ग्रजेस, किसी ने बोला लास्ट टाइम मैं गई थी फिर भी उसने ऐसा ही बोला, फिर भी मैं अच्छा ड्रेस पहन के गई थी फिर भी उसने ऐसा बोला, है ना, पार्टी में मैं जा रही हूँ, अच्छे से जा रही हूँ, फिर भी वो मेरे को भाव नहीं दे रही है, ऐसा बहुत सारा, है ना। किसी ने बोल दिया, झगड़ा कर दिया, या फिर कुछ ले लिया, सामान वापस नहीं लौटाया, पैसा ले लिया, उसको समझना चाहिए कि पैसा टाइम पे वापस करना है, पर फिर भी नहीं कर रही है। अब वो पैसा तो 10,000 ही है, लेकिन उसके बदले हमारे माइंड्स में 10 लाख थॉट्स आ गए। तो ये पास्ट में भी माइंड दौड़ रहा है, इट्स नॉट ओनली फ्यूचर, इट्स इन पास्ट ऑल्सो चल रहा है ना। मैं दुबई में थी तो इतना अच्छा था, और इधर भारत में आके कल्चर हमारा वेस्ट हो रहा है, ये लोग नहीं समझ रहे, कुछ ही लोग तो है, क्लास में कितनी कम भीड़ है ना, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो ये क्या है, इग्नोरेंस में चल रहा है। अब इसका कुछ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, है ना, और फिर कंक्लूड करेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जो पहला है वो ओवर वैल्यूड समथिंग, किसी भी चीज़ को हम ओवर वैल्यू दे देते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई जॉब हो, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के मामले में, या फिर कोई सो कॉल्ड प्रेम संबंध में है, उसमें भी वो किसी पर्सन को ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर देता है, तो उससे हो जाता है। अब जैसे कोई सब कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो कोई IIT का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई CA बनना चाहता है। लास्ट वीक ही मैं एक ऐसे लड़के से मिला था, आई डोंट नो आया नहीं है, सो वो CA का प्रिपरेशन कर रहा था एंड ही फाइनली फेल्ड एक्चुअली। अब वो बोल रहा है मेरे जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, मैंने बहुत ट्रेनिंग लिया, मैं इधर गया उधर गया, और फिर मुझे परिवार को करके कुछ दिखाना था, मैंने पापा को बोला था कुछ करूँगा, अब मैं पापा से बात ही नहीं करूँगा, वो मेरे को ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। ओवर वैल्यूड, है ना। थोड़ा न्यूज़ में देख ले तो कल परसों ही किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने क्या, डेली कर रहे हैं लोग, कुछ न्यूज़ में थोड़ा हाईलाइट हो जाता है तो हमको पता चलता है ना, सिर्फ इसलिए कि उसने उसको टाइम पे कुछ नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया। हाँ, इट्स हैपनिंग आउट देयर। अच्छा है जो भक्त है, जो जिनको पता नहीं ये सब बहुत अच्छा है, पर ये सब हो रहा है और उसका कारण है ओवर वैल्यू। किसी को भी हम ओवर वैल्यू कर देते हैं, है ना। तो हमें किसी को भी ओवर वैल्यूड नहीं करना है। किसको वैल्यूड करना है, किसको वैल्यू देना है? कृष्णा। कृष्णा, बार बार कुछ भी हो जाए तो कृष्णा। हमारे जीवन में कौन है? कृष्णा। ऐसे बोल देने का। एक बार बहुत साल पहले की बात है, मैं अभी नया नया आ रहा था और एक आदमी से डिबेट हो रहा था मेरा ट्रेन में, है ना। और डिबेट होते होते कहीं तो क्या है, सांसारिक लोग है ना, हर चीज़ में एक्सपर्ट है। हिरण्यकश्यपु है ना, 36,000 साल तक पैर के नाक, मतलब ये जो अगला अंगूठे पे खड़े होके एक हाथ ऊपर उठा के तपस्या किया उसने 36,000 साल।
तो ये जो सांसारिक लोग हैं, ये लोग ये ज़्यादा तपस्या कर सकते हैं, इनके अंदर ज़्यादा क्षमता है हमसे। तो ऐसे ही वो जीत रहा था, एकदम जीत गया था मेरे को एकदम, ठीक है। और किसी और टॉपिक पे बात हो रहा था। फाइनली मैं सोचा अरे यार ये क्या क्या बोलूँ इसको। मैंने बोला डू यू नो कृष्णा? बोला यस, व्हाट इज दिस? हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? मैंने बोला दिस इज द पॉइंट, यू डोंट नो, आई नो। तो हमको ऐसा करना है, ठीक है। और सडनली जो कि मैं एकदम हार गया था डिबेट में, उससे एकदम हरा दिया था उसने मुझे, मैं एकदम खुश होके हंस रहा हूँ। और एकदम से वो फिर उसका मुंह अजीब से उतर गया, अरे ये क्या बोल रहा है, हंस क्यों रहा है ये? कोविड पे कुछ डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। दूसरा है नेवर सिट आइडियल, है ना। मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कब? जब हम चुपचाप बैठ जाते हैं कोने में, है ना। नहीं मैं किसी से बात नहीं करूँगा और किसी से नहीं बताऊँगा कि मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रही हूँ। जैसे ही हम अलूफ हो जाते हैं लोगों से, थोड़ा सा आइडियल होने लगते हैं, तो फिर दिक्कत होने लगते। कभी भी इस आइडियल बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। कुछ ना कुछ करते रहना मतलब क्या? स्क्रॉल नहीं, कुछ ऐसा हाँ, मतलब कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करते रहना है। जैसे जप कर लिया, बुक पढ़ लिया, लेक्चर सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, सेवा कर लिया। हाँ करेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड माय। सेवा कर लिया, कुछ सोच लिया सेवा के बारे में कि मुझे फॉलोअप कॉल्स करने हैं या फिर कुछ भी करना है ऐसा, ठीक है। और तीसरा जो है, ऑलवेज गिव योर सेल्फ टाइम लिमिट। कुछ भी कर रहे हो तो टाइम लिमिट दे दो। अगर ठीक है आप स्क्रॉल ही कर रहे हो तो दे दो कि बस 2 मिनट देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद इसको रख देंगे, मोबाइल को एकदम वो अलमारी के ऊपर छत पे रख देंगे, है ना। और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, ठीक है। सेट द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, है ना। गोल सेट करो कि जीवन में मुझे करना क्या है ना। हम सोच रहे करे जा रहे हैं, जो भगवान हो देना होगा देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। क्यों टेंशन लेना है इतना? नहीं, सेट करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपके लाइफ को सेट करना पड़ेगा। इवन दो हम जानते नहीं कि कल क्या होगा, फिर भी हमें सेट करके चलना पड़ेगा कि मुझे एटलीस्ट अगले 1 घंटे में क्या करना है, मंदिर से छूटने के बाद मुझे घर पे जाके क्या करना है, और फिर अगले 1 हफ्ते का। ऐसे ही धीरे धीरे सेट करेंगे तो अगले 1 महीने का प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, करना क्या है हमको, है ना। और अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, उससे प्राप्त क्या करना है। अगर मैं सीए बनना चाहती हूँ तो भी सीए बन के मैं क्या कर सकती हूँ, आईआईटी में जाके फिर उसके बाद आगे क्या करूँगी, थोड़ा सा सेट तो करना पड़ेगा गोल, है ना। इवन मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो हमारे अंदर भाव भी आना चाहिए कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, है ना, ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ। तभी तो बुक रीडिंग कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अभी जैसे बुक रीडिंग ही कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, बुक रीडिंग करते पूरा बुक रीडिंग चला गया और मन में चल रहा था अरे प्रसाद में ऐसा था वैसा था, प्रसाद खाने पे ये ऐसा वैसा, दुनिया में कुछ तो और चल रहा है। सो हमको बुक रीडिंग करने के टाइम पे बुक ही रीडिंग करना है, ठीक है। सपोज नहीं समझ में आ रहा है, तेज बोलना है, ठीक है। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को समझाना है, पकड़ के बैठो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो एक भक्त ने बोला अगर कोई मिले नहीं तो बोले पेड़ को जाके सुनाओ। तो हम प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमने तो ऐसा कहा है कि हर व्यक्ति जो यहाँ प्रोग्राम में आ रहा है किसी ना किसी को आप कनेक्ट करिए। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। किसी को कनेक्ट करिए, उनको देखिए कि वो जप कर रहे हैं कि नहीं, वो मंदिर कभी आए नहीं आए, है ना, प्रोग्राम में आए, कुछ सेवा किए। कितना सिंपल है ना। बहुत सारे लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, कुछ लोग नए चेहरे भी दिख रहे हैं, पर हम ऐसा कर रहे हैं। जो पहले से आ रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जो पुराने लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा। वो फ़ोन करके बोलेगा मेरा चैंटिंग नहीं हो रहा है और मुझे ये श्लोका नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर ले दनादन आप बैठ गए पढ़ने सही में, क्योंकि अब समझाना है किसी दूसरे को, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और माता जी ने जो बोला कुछ सेवा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कुछ सेवा कर सकते हैं। और ये जो छठवां मैं बता रहा हूँ, ये मतलब साइकोलॉजी वाले जो रहते हैं ना, साइकाट्रिस्ट, उन्होंने ये सुझाया कि क्या कर सकते हैं। सो हमारे 5 सेंसेस है, सी, है ना, फिर क्या है, टच। तो किसी चीज़ को देखो, किसको चीज़ को देखो, क्या, फोटो अपने घर में रख लो कृष्ण का, देख लो, भगवान को देख लो। या फिर मान लो ठीक है, आप बालकनी से खोल के आपका बीच दिख रहा है, सपोज आपका सी फेसिंग होम है ठीक है, तो कुछ थोड़ा मतलब अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। टच करो, किसको,
किसको कर सकते हैं टच? हाँ ठीक है, बुक्स। स्मेल करो, किसको? भगवान को जो फूल चढ़ाया, ठीक है। फिर कीर्तन, और फिर टेस्ट करो, ठीक है। कभी जब आपको फील हो और आप खुद को एनालाइज करो कि मैं अभी किस गुण में हूँ, तो आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आलस्य आ रहा है, निद्रा आ रहा है, निद्रा आलस्य प्रमाद, या फिर घमंड आ रहा है बहुत, मतलब आप इग्नोरेंस में हो। और इग्नोरेंस से निकलने के लिए आपको ये सब करना है, 5 चीज़ें, है ना। सो प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में हो तो बहुत तेज़ लाउड कीर्तन चला दो, ठीक है। मैं कभी ऐसा रहता है, कभी जब हम सोए रहते हैं ना, तो उस समय उठना मुश्किल रहता है ना। तो वो सोना क्या है पता है क्या? इग्नोरेंस का है। और उस समय उठना जो मुश्किल होता है, मन सोचता है, और ऐसे सोचते सोचते 1-2 घंटा चला जाता है हमारा, ऐसा आपने देखा होगा कभी कभी। तो उस समय अगर हम कीर्तन सुने तो हमारे अंदर एक थोड़ा ऊर्जा आता है ना। तो कीर्तन सुनना चाहिए, और जब कीर्तन सुनेंगे तो आप किस में आएंगे? गुडनेस में नहीं आएंगे, पैशन में आएंगे, क्योंकि लाउड कीर्तन है ना। और फिर जब पैशन में आ जाएंगे तो उठ के टेक अ बाथ, एंड नाउ यू आर इन टू सम एक्सटेंट इन मोड ऑफ गुडनेस, है ना। तो अप्लाई करेंगे ऐसा, और फिर जब गुडनेस में आ गए तो नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, नो नाउ यू कैन डू भक्ति है ना, यू कैन चैंट, ठीक है। अभी देयर आर सम क्वेश्चंस कि माइंड को है ना कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने का एक ही वे है, और वो क्या है? माइंड को कृष्ण की सेवा में लगा देना। और कृष्ण की सेवा में लगाने का सबसे जो बेस्ट वे है वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो 2-3 और वे है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी से झगड़ा हो गया है, माइंड में चल रहा है पास्ट का, अरे उसने मेरे को कैसा बोला, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो ये सब कुछ हो गया तो उसके ग्रजेस को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देने से हमारे जो मन पे जो बोझ रहता है वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। सबसे बेस्ट वे है। कभी भी हमें रिवेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया तो मैं भी उसको ऐसा करूँगा, ठीक है। तो माफ़ कर देंगे तो भले ही वो आदमी हमारे साथ प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हमारे मन में बोझ नहीं रहेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो आदमी रहे भी तो भी हमें उससे कोई ग्रजेस ना हो, कोई झगड़ा या कोई आगे कुछ ऐसा ना हो, तो हमारा माइंड क्या है? थोड़ा शांत हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है ना कि झगड़ा हो गया, पास्ट में कुछ हो गया, है कि नहीं। और फिर उसके आगे, अगर उसके आगे भी नहीं हो रहा है तो ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो खुद को एनालाइज करो किसका ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है। राइट इट डाउन, खुद लिखो, लिख के फिर देखो कि क्या क्या है, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और जो 9वां पॉइंट है तो वो ऐसा है कि आपका कोई भक्त है, रूप गोस्वामी लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उसमें लिखता है कि कोई भक्त है उससे अपने मन की बात बताओ, है ना। जो किसी और से ना बता दे, कोई और से जाके हल्ला ना कर दे आपका। तो ऐसे कोई मित्र होने चाहिए आपके डिवोटी सर्कल में। डिवोटी भक्तों के लिए भक्त ही मित्र होने चाहिए जिनसे आप मन का बात बता सकते हो। तो फिर वो थोड़ा सीनियर भी होने चाहिए, तो वो क्या है, आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं, है ना। मोस्टली क्या होता है आजकल, क्या होता है कि लोग किसी को कुछ बता नहीं पाते। इवन दो हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं बता पा रहा है, वाइफ अपनी हस्बैंड को नहीं बता पा रही है, ऐसा हो रहा है ना। बेटा अपने बाप को नहीं बता पा रहा है, डायरेक्ट सुसाइड कर रहा है और वीडियो बना रहा है। कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो हमें बात करना चाहिए। दिल को खोलना होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं, है ना। दिल को खोलना होता यारों के साथ। यारों मतलब वो बाहर वाले यारों नहीं, चल पार्टी, ये वो भक्तों के साथ, भक्तों के साथ खोलिए, तो फिर औजारों के साथ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो 10वां जो प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है वो यही है, मना ग्राह्यते इति मंत्र। जो मन है वो इसी के लिए बना है कि मंत्र को ग्राह्य कर सकता है, मंत्र को। और मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो
आप सभी को चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और जप करने के लिए आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे तो ही इंस्पिरेशन आएगा। नहीं तो सोचेंगे अरे ये क्या हरे कृष्णा, इसका कुछ आपको धीरे धीरे टेस्ट नहीं आएगा। तो वैसे लोगों को एसोसिएशन करना पड़ेगा जो जप कर रहे हैं। और जप कौन कर रहे हैं? जो मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि घर पे लोग जप नहीं कर रहे हैं। घर पे बहुत बड़ा, कई जगह मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन का टीवी है ना, और उसमें हरे कृष्ण टीवी चैनल वाला जो है वो लगाया भी नहीं है उन लोग ने, उसको भी सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। उस पर कुछ और ही चल रहा है। तो जैसा टीवी में दिख रहा है वैसा ही हम सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको भक्तों के साथ में आना है, भक्तों के साथ रहना है। तो अगर हम भक्तों के साथ में आएंगे रहेंगे तो जप कर सकते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे। और वही तो योगी है जो मन को कंट्रोल करे और उसको भगवान की सेवा में, वही तो योगी है। तो इस बम्बई मतलब मुंबई में भी रह के आप योगी बन सकते हैं। कैसे? लाइट ऑफ भगवत में आपको आना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रचार भी कर लिया आपने, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। समय हो गया है, 5 मिनट प्रश्न पूछ सकते हैं कुछ तो। इस पर पूछिए। किसी को कोई सवाल नहीं है? हाँ ठीक है, पूछिए। थोड़ा शांति बनाए रखिए, थोड़ा सवाल सुनिए। पूछिए ब्रो, क्वेश्चन पूछिए। मुझे इतना जानना था कि भगवान कृष्ण भगवान ने भगवद गीता जब सुनाई तब उनकी आयु क्या थी? 125 साल। 125 तो उनका आयुष्य, भगवद गीता सुनाई तब उनकी आयु क्या थी? तो वही तो बताया 125 साल। और वैसे प्रभु जो ये सवाल पूछा है, जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके ऊपर कुछ सवाल पूछना है क्या? मुझे सिर्फ ये जानना था इसलिए। हाँ, तो 125 साल के थे भगवान, लेकिन वो दिखने में 16 साल के ही थे। हाँ ठीक है। बहुत बार देखा है कि चैंटिंग करने के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा माइंड है वो किधर और चले जाता है। हाँ। दूसरे काम में, तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है? दोस्त आप अकेले नहीं हो, मेरा भी यही होता है। मैं जब करता हूँ मेरा माइंड वृंदावन मायापुर सब घूम के आ जाता है। ठीक है ना, साथ में घर भी जाता है, ऑफिस भी जाता है, हर जगह जाता है वो। और मैं रहता मंदिर में ही हूँ। सबके साथ ऐसा है। हम प्रयास कर सकते हैं मन को खींच के लाने का। आओ, तुम्हारा काम इधर है, मंत्र है, भगवान का तस्वीर रखा है तो भगवान का तस्वीर पे ध्यान करो। कहीं ना कहीं वो तो जाएगा ही, पर बार बार उसको खींच के लाने के लिए प्रभुपाद जी बोले उसको बार बार खींच के लाओ। ऐसे कैसे? बच्चा, छोटा बच्चा, आज ही मैंने मंदिर में देखा, एक माता जी थी, वो ऐसे अपने कमर में ऐसे बांधी थी, और ऐसे वो वरुण प्रभु ही थे, देख रहे थे, है ना। वो जो एक ऐसे थे ना, मम्मी पापा, 2 बच्चे थे, ऐसे टाई बांधे थे, और एक क्या था प्रभु, रोप था ना एक। हाँ, वो लड़का बार बार भाग रहा था उससे आगे, मतलब, पर वो रोप तो बंधा हुआ था उसके कमर में, जितना था उतना ही भाग रहा था। तो वैसे ही हमको बांध देना है, बेटा आजा, तुम्हारा काम इधर है, इधर, बार बार इधर लेके आना है। तो बच्चे के जैसे उसको लेके आना है, बार बार वापस लेके आना है, पकड़ के लेके आना है। तो हम थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके ऐसा कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है कभी कभी कि वो गया रहता है, घूमता रहता है, और मैं भी मज़ा करता रहता हूँ उसी में। तो फिर एक मतलब 10 मिनट बीत जाता है, जब माला जब ऐसे गिराने का टाइम आता है ना, 1 हो गया, तब याद आता है वो जब कर रहा था क्या। सीरियसली, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, यू नो। ऐसा होता है जैसे कि ओह हो गया क्या, अच्छा होगा, कितना 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसा होता है। पर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा ही करते हैं। मैंने भी पूछा था बुरिजन प्रभु से ऐसे सवाल, सेम जो आपने पूछा है, तो प्रभु जी ने यही बोला था कि आप उसको बार बार खींच के लाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि भक्ति इतना आसान तो है नहीं ना। वही तो प्रयास है ना। मतलब अगर ऐसा होता कि चलो ठीक है जब कर रहा हूँ, है ना, और इतने में भगवान मिल जाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत रहता। कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए। इवन दो जॉब के लिए कितना मारा मारी है आजकल, देख रहे हो। इवन दो बस पकड़ने जाओगे तो कितना लाइन है, ये है वो है। थोड़ा सबके लिए एफर्ट डालना है, तो कृष्ण के लिए कुछ तो एफर्ट होगा, महंगा, यही है, वो मन का ही है।
ठीक है। अभी जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, भगवान कहते हैं गीता में, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई धन बहुत माला माल बैंक में ऐसे सजा सजा के लेयर रखा है ना, 9 डिजिट 10 डिजिट, और भगवान बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लो भगवान तुलसी का पत्ता फूल ले लो, हो गया, खुश रहो। तो प्रभुपाद बोलते भगवान ये नहीं देखेंगे कि तुम दे क्या रहे हो, देखेंगे किधर माल किधर छुपाया है ना, वो भी देखेंगे। तो यही जो मन हमारा इधर उधर जा रहा है, तो उसको ही तो बार बार लेके आना है। तो वही तो प्रैक्टिस है, वही तो भगवान देख रहे हैं। माला झोली तो ले लिया, 50 रुपये में मिल गया, धोती कुर्ता 400, ये सब हो गया, तिलक 20 रुपया, सब रेडी। लेकिन मन, भगवान मन ही तो चाह रहे हैं, भाव, मन भावग्राही जनार्दना, मन से ही तो होगा। तो वही तो प्रयास है प्रभु, प्रयास करिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलके प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी बोले भक्तों की संगति में हम प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित है, तो मिलेगी सफलता, होपलेस नहीं होना। बताया प्रभु, इतना सारा मेन रीजन बता दिया। सबसे पहला जो है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? बहुत कम। तो ये भी मैंने बताया कि 30 से 55 वाले जो है उनका ओवर थिंकिंग कम है, 55 से 60 है उनका थोड़ा कम है। ऐसा नहीं है कि सबको ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो पहले मैंने ये एज ग्रुप डिवाइड किया था, राइट? तो आपका थोड़ा कम होगा प्रभु जी। तो अब आपके लिए ईजी है। देखो, जब हमारा हाथ पैर ये सब काम नहीं कर रहा है तो ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। चलो कोई बच्चे ने मार के बाहर निकाल दिया, चलो पड़े हैं किधर, दीनहीन, दैन्यता। अब तो त्रिनादपि सुनीचे ना ज़्यादा हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, है ना, उनका सेंसेस इतना स्ट्रांग नहीं था, शरीर भी इतना दुर्बल था, तो भगवान का भक्ति अब और आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे या करते रहेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमारे मतलब जो भी हमारे मतलब शास्त्र है वो कहते हैं 50 के बाद से वानप्रस्थ। लेकिन इधर क्या 50 छोड़ो, 80 कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, इसी कुर्सी पे ही मरेंगे। तो आपके लिए प्रभु जी ईजी है अब, ठीक है। तो आपको ओवर थिंकिंग थोड़ा कम हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होगा, होगा ज़रूर, थोड़ा बहुत होगा, कम परसेंटेज में भी 30% 40% ऐसा। लेकिन मोस्टली ये यूथ में और थोड़ा 50 एज ग्रुप तक के लोगों को ज़्यादा हो रहा है प्रभु जी, ठीक है। और मे बी अनहेल्दी डाइट की वजह से आपको हो सकता है ना, कुछ आपने बाहर का खा लिया या फिर कुछ ऐसा। अगर नहीं खा रहे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाइट्स हैं जिसमें गैस की समस्या है, लोगों को गैस बन जाता है तो नींद नहीं आती है। दे आर पीपल लाइक दैट। इस प्रभु जी, ठीक है। इधर से कोई क्वेश्चन नहीं है, भीड़ इधर ज़्यादा है, सबको समझ में आया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सेकंड, एक और सूचना है, आज है ना राजभोग स्पॉन्सर हुआ है। सो राजभोग हम सबको देंगे, तो उसका एक राइस भी आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से खाएंगे, कहीं भी एक पार्टिकल भी उसका गिरना नहीं चाहिए, है ना। कोई भी प्रसादम का एक पार्टिकल भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। वो अपराध है एक्चुअली। यस बोल लीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद करिए जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज आप में से फर्स्ट टाइम कितने लोग आए? क्योंकि फर्स्ट टाइम आए एक बार प्रभु जी से मिलने के बाद प्रसाद पे जा सकते हैं। अभी हमारा प्रसादम होगा, प्रसादम वृंदावन हॉल में होगा, फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। और जो ऑनलाइन लोग हैं वो भी प्रसादम फोटो ले सकते हैं।